अच्छा भाटी जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ। बोल। अगर समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था के नाम पर गोलियां चलवा सकती है, तो क्या यहाँ पर बीजेपी की सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर एक संत का काफिला नहीं रुकवा सकती? मेरे ख्याल से तो ये आपको पूछने की जरूरत नहीं थी। एक पत्रकार को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और जो वहां घटना की जा रही थी, ये बात अब मेरी समझ पर आ गई। कानूनी थी, असंवैधानिक थी। ये बात अब मेरी समझ पर आ गई। डर गई। सवाल चुभता है तो आपको एंकर की समझ पे सवाल उठाने लगते हैं। जवाब नहीं देने देंगे। मैंने तो बड़ा सीधा सवाल पूछा भाटी जी। चुभा नहीं है, मैं तो बहुत आराम से आपके सवाल का जवाब। हाँ, लेकिन जवाब नहीं सुन रही आप। नहीं सुन रही हूँ। सवाल तो आपने पूछा, हमेशा सुनती हूँ। जवाब नहीं सुन रही। हमेशा सुनती हूँ। जवाब आपके अनुकूल हो ना जवाब आपके अनुकूल हो तो आप चुप रहेंगी। नहीं हूँ, जवाब आपके अनुकूल ना हो तो आप बीच में आपका पहला सही बात है। एक पत्रकार के अंदर इतनी समझ होनी ही चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि कोई व्यक्ति मस्जिद तक न पहुंचे, उसे रोकने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई थी, वो पुलिस की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है भाटी जी? अभी बता है भाई। यहाँ व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। फिर आप समझ पर सवाल उठाएंगे। जिस व्यक्ति ने गोली चलाने का आदेश दिया था, वो आज राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष है। सर, मैं ये तो पूछ ही नहीं रही ना आपसे। ये तो मैं पूछ ही नहीं रही आपसे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वहाँ व्यवस्था थी, यहाँ व्यवस्था नहीं है। वहाँ सरकार की जिम्मेदारी थी, यहाँ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। ये मामला राजनीतिक है कि नहीं है आपके लिए? ये साधु संतों का मामला है या राजनीतिक है? रुको जरा, दोनों नहीं, ये साधु संतों का मामला है। राजनीति तो जिसके साथ अन्याय होगा उसी के साथ खड़ी होगी। आपने ये सवाल भी उठाया था कि अखिलेश यादव जी ने क्यों फोन किया। अभी और सुनिए, जिसके साथ भी जो दुखी है, पीड़ित है, अपमानित है, ठीक है, दुखी है, पीड़ित है, अपमानित है, सवाल उठा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है मनोज जी? वो क्या गलत कर रहे हैं? ना लाइन पे